मेरे कॉलेज के 4 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। मुझे यह सब देखा नहीं गया। मैंने उन लड़कों की वीडियो बनाया और पुलिस को बुलाया। उन लड़कों को जेल हो गई। जब वे चारों जेल से छूटकर आए तो मुझसे बदला लेने के लिए मेरी छोटी बहन को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। उसके साथ ऐसी दरिंदगी की कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मेरा नाम मीना है। मैं आज भी जब वह घटना याद करती हूँ तो मेरी सांसें थम जाती हैं। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, आखिरी साल था। मेरी एक छोटी बहन सिया थी जो 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। हम दोनों की परवरिश हमारे माँ बाप बहुत अच्छे से कर रहे थे। हम मिडिल क्लास परिवार के थे। हमारा घर खुशियों से भरा था। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि हम दोनों बहनें जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगी तो हमारी शादी कर देंगे। लेकिन मेरी छोटी बहन बहुत चंचल स्वभाव की थी। वह कहती थी, पापा मुझे डॉक्टर बनना है। वह पापा की बहुत लाडली थी, इसलिए पापा ने उसे डॉक्टर बनने की इजाज़त दे रखी थी। उसके ऊपर ज़्यादा रोक टोक नहीं किया जाता था। अगर मम्मी कुछ कहती भी तो पापा यही कहते कि जाने दो, अभी छोटी है। मेरी मम्मी तो कहती, तुमने उसे सिर पर बैठा रखा है, देखना कहीं किसी दिन कुछ गलत ना हो जाए। तो मेरे पापा कहते, कुछ नहीं होगा, उसे हंसने खेलने दो, आज़ादी के साथ जीने दो। मेरा ग्रेजुएशन पूरा होने वाला था। मेरे मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। मैं अपने मम्मी पापा के काम में कभी दखल अंदाजी नहीं करती थी। वह जैसा कहते थे मैं वैसा ही करती थी। एक दिन मैं अपने कॉलेज गई तो कॉलेज के बाहर पार्क में 4 लड़के एक लड़की से छेड़खानी कर रहे थे। कभी गाना गाते, कभी अश्लील इशारे करते और छूने की कोशिश करते। वह लड़की डर रही थी, मेरे ही कॉलेज की थी। उस पार्क में बाहरी कोई नहीं आता था। सिर्फ जिसका पीरियड खाली होता था वही लड़के या लड़कियां पार्क में आकर बैठते थे और जब क्लास का समय होता था तो क्लास में चले जाते थे। मैं सब नज़ारा देख रही थी। मुझे उन लड़कों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और उस लड़की की बेबसी पर रहम आ रहा था। क्योंकि पार्क में और भी लड़के लड़कियां थे, लेकिन किसी ने भी उस लड़की की मदद करने की कोशिश नहीं किया। उन लड़कों को नहीं रोका। पहले मेरे मन में आया कि जाकर बोल दूं, क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो उस लड़की को। लेकिन मैं अकेली थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। वह 4 लड़के थे, अकेले उनसे निपटना एक लड़की की बस की बात नहीं थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला, उन लड़कों की वीडियो बनाया। उन लोगों की हरकतें हद से ज़्यादा गंदी होती जा रही थीं। मैंने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। पुलिस आ गई, उन चारों लड़कों को उठा ले गई। वह लड़के मुझे धमकी देने लगे थे कि इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। फिर मैं उस लड़की के साथ पुलिस स्टेशन गई और उन चारों के खिलाफ़ कंप्लेन लिखवाई। वे सब बड़े बाप की बिगड़ी औलादें थीं, जिनकी नज़र में औरत नाम की कोई इज़्ज़त नहीं थी। उन लड़कों को 1 साल की सज़ा हो गई। उस लड़की ने मुझे धन्यवाद किया, दीदी अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। तब से वहाँ पर छेड़खानी बंद हो गई। मैं पूरे कॉलेज की स्टार बन गई। क्योंकि बाद में पता चला कि वे लड़के अक्सर किसी न किसी लड़की को छेड़ते थे। उन सब से कॉलेज की काफ़ी लड़कियां परेशान थीं, लेकिन वे सब पैसे वाले थे, इसलिए
उन लोगों के खिलाफ बोलने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी। लेकिन हमें जुर्म देखकर कभी चुप नहीं बैठना चाहिए, वरना भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करते हैं। पाप के लिए तो पांडवों ने भी अपनों के लिए शस्त्र उठाया था, और फिर मैं भी एक लड़की हूँ। अगर आज मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगी तो मेरे ऊपर धिक्कार है। कल को यह सब मेरे साथ भी हो सकता है। मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था। पापा ने मेरी शादी के लिए एक लड़का पसंद कर लिया था। वह लड़का भी मिडिल क्लास फैमिली से था, प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी एक छोटी बहन पूजा थी। मेरी शादी धूमधाम से हो गई। मेरे ससुराल वाले बहुत नेक दिल इंसान थे। पहले दिन से ही सब मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पति भी मेरे दीवाने थे। मेरे सास ससुर बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। कभी किसी चीज़ में कोई रोक टोक नहीं करते थे। मेरी बहन सिया और नंद पूजा दोनों एक ही उम्र की थीं, एक ही क्लास में पढ़ती थीं। वे दोनों अच्छी दोस्त बन गई थीं। मेरा मायका और ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन लोगों ने एक ही कॉलेज में 11वीं में एडमिशन ले लिया। मेरा भी जब दिल करता था तो अपनी नंद के साथ अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाती थी। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन आगे क्या होने वाला हमें नहीं पता होता है। कब हमारी खुशियाँ छिन जाएंगी, हम बेखबर होते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। मैं प्रेग्नेंट हो गई। सब लोग बहुत खुश हुए। मेरी बहन और नंद मेरे लिए प्रेगनेंसी के कपड़े लेने बाज़ार गई थीं, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि इन दिनों आरामदायक कपड़े पहनना चाहिए। मेरी नंद रोती चीखती चिल्लाती घर आई। उसने कहा, भाभी, सिया को कुछ गुंडे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा ले गए हैं। यह सुनकर तो मेरा होश ही खो गया। मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती थी। आखिर कौन उसे कहाँ ले गया? पूरे घर में सब लोग परेशान हो गए। मैंने मम्मी पापा को फ़ोन करके बताया कि सिया को कुछ गुंडे गाड़ी में बैठाकर पता नहीं कहाँ ले गए, क्या करेंगे उस मासूम लड़की के साथ। यही सब सोच सोच कर हमारा दिल दहला जा रहा था। हम सब लोग चारों तरफ सिया को ढूंढने में लगे थे। सिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरी मम्मी पुलिस में जाने से मना कर रही थी, कह रही थी पुलिस तक बात गई तो सबको पता चल जाएगा, बहुत बदनामी होगी, इसलिए नहीं जाने दिया। सिया को गायब हुए 8 घंटे हो चुके थे। रात के 12 बज गए थे। अभी तक सिया नहीं मिली थी। हम सबका रो रो कर बुरा हाल था। हमारे पास अभी तक कोई फ़ोन भी नहीं आया था जिससे यह पता चल सके कि अपहरण पैसों के लिए हुआ है। सिया एक हंसमुख स्वभाव की बिंदास लड़की थी। उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। मेरे पापा ने कहा कि यूं हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। मैं जाता हूँ, पुलिस कंप्लेन करूँगा, कहीं मेरी फूल जैसी गुड़िया के साथ कुछ गलत ना हो जाए, वरना मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं और मेरे पति और पापा पुलिस स्टेशन गए। हमने रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने हमें फटकार लगाया कि हमने रिपोर्ट लिखवाने में इतनी देर कैसे कर दिया। मेरी बहन सिर्फ 16 साल की थी। पुलिस तुरंत तेज़ी से कार्यवाही करने में लग गई। हमें घर जाने को कहा और कहा कि हमें कुछ भी पता चलता है तो हम आपको बताएंगे, और अगर
आप लोगों के पास किसी किडनैपर का फ़ोन आए तो हमसे छुपाना नहीं, तुरंत बताना। हम इस लड़की को ढूंढ निकालेंगे। अगले दिन पुलिस ने हर तरफ नाकाबंदी करके पूछताछ किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी एक अनजान नंबर से मोबाइल में एक एमएमएस आया। वह वीडियो देखकर तो हमारे होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैंने किया है उसकी सज़ा मेरी मासूम बहन को भुगतनी पड़ेगी। अरे, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। मैंने सुना था कि सज़ा मिलने के बाद आदमी सुधर जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हुआ। उन चारों लड़कों ने जिनको मैंने जेल पहुँचाया था, उन लोगों ने एक वीडियो भेजी थी जिसमें वे चारों मेरी मासूम बहन को कुत्ते की तरह नोच नोच कर खा रहे थे। भगवान किसी बेगुनाह को इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हैं। मेरी बहन जो उन लड़कों को जानती भी नहीं थी, वे लोग उसे हवस का शिकार बना रहे थे। उस बेचारी को तो यह भी नहीं मालूम था कि ये चारों उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस जन्म का बदला ले रहे हैं। वह वीडियो बहुत दर्दनाक था। हमने वह वीडियो पुलिस को भेज दिया। उन चारों लड़कों ने उसमें यह भी बताया कि उन लोगों ने सिया के साथ हैवानियत क्यों की है। उन लोगों ने कहा कि 2 साल पहले मीना ने हमें एक लड़की को छेड़ने के जुर्म में सज़ा दिलवाया था। हमने उसका बदला लेने के लिए यह कांड किया है। सिया के साथ उसमें उन चारों लड़कों ने नकाब पहने हुए थे, इसलिए पुलिस को पहचान करना मुश्किल लग रहा था। फिर उन चारों की पहली सज़ा वाली फ़ाइल खुली जिसमें सबकी फ़ोटो और घर का पता था। घर जाकर पुलिस ने पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। घर वालों को उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था। पुलिस ने वह नंबर ट्रैक में लगा दिया था जिस नंबर से एमएमएस बनाया था। पुलिस उस नंबर से लोकेशन ट्रैक कर लिया और छापा मारा तो वह चारों लड़के पकड़े गए। मेरी बहन वहीं बेजान सी जख्मी हालत में निर्वस्त्र बैठी थी। मैं उसके पास गई, गले लगा लिया। पुलिस वालों ने कपड़े दिए, मैंने किसी तरह उसे कपड़े पहनाए। वह सदमे में चली गई। हम उसे घर ले आए। इन सब की ज़िम्मेदार मैं थी। उन लड़कों को इस बार एक नाबालिग लड़की के रेप और किडनैपिंग के केस में बहुत कड़ी सज़ा हुई, लेकिन सिया जो कि एक चंचल लड़की थी, वह अब गूंगी सी बनी सिर्फ सारा दिन अपने कमरे में रहती थी। किसी से ना मिलती, ना देखती, ना बात करती। स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिया था। जब जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। मेरी नंद पूजा जो कि सिया की दोस्त भी थी, सिया को चिल करने की कोशिश करती थी। मेरे माता पिता इस वारदात से घर में कैद होकर रहते थे, कहीं नहीं जाते थे। सिया के शरीर के घाव तो भर गए, लेकिन मन के घाव कब भरेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम सिया में वही पहले वाली हंसमुख सिया देखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं ये कब संभव होगा। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। कुछ समय बाद सिया धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। वह एक समाज सेविका बन गई, जिसमें लड़कियों, औरतों के मान सम्मान के लिए उनके साथ खड़ी रहती थी, उन्हें उनका अधिकार दिलवाती थी।
तभी उसकी मुलाकात विनय नाम के लड़के से हुई। विनय को सिया के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वह सिया को प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। कुछ समय बाद सिया की शादी हो गई। उसके जीवन में भी खुशियाँ लौटने लगी थीं। विनय एक अच्छा और समझदार लड़का था। उसने सिया को पूरी तरह संभाल लिया था। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।